नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे को फिर संतोष भाटिया जी ने 2 दिन पहले प्रश्न किया था। सबसे पहले विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों के कारण मैं उत्तर समय पर नहीं दे पाया। लीजिए इनका प्रश्न सुनिए। हेलो, हर महादेव। मैंने आपको परसों भी भेजा था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूँ जो सिर के ऊपर जो तालू होता है और जहाँ पंडित जी चोटी रखते हैं उसको क्या कहते हैं, सहस्त्रनाथ क्या कहते हैं। तो मेरे को वहाँ पे दर्द और खिंचाव है बहुत। वो किस लिए है, ये ध्यान करके है कि वैसे कोई बीमारी है मेरे को? वो आप कृपा करके उत्तर जरूर दे दें। जी देखिए, ऐसा है, मनुष्य की जब जाने अनजाने में कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो वो कुंडली ऊपर जाने का प्रयास करती है। मतलब शरीर के जो हमारे षट और सप्त चक्र हैं, मतलब हमारा जो सबसे ऊपर चक्र होता है यहाँ पर, ये होता है पीछे चोटी तक, ये सहस्त्रसार चक्र होता है। तालू होता है ना, इसके पीछे चोटी, ये सहस्त्रचार चक्र लाता है, ये अंतिम चक्र होता है। और यहाँ पर यदि आपको खिंचाव महसूस होता है और यह आपको अंदर गुदगुदी होती है, चींटी जैसे चलने ऐसी, मतलब क्या कहते हैं, भावना इत्यादि पैदा होती है, तो इसका मतलब ये है कि शक्ति आपकी वहाँ पर भी स्पर्श कर रही है। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है, ये बधाई की पात्र हैं आप। मैं बोल रहा हूँ, आप की अवस्था बहुत ही अच्छी है, आपको रोग वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत बैलेंस हैं। देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया रोग का है, तो एक बात बताऊँ आपको और मित्रों को बताना चाहता हूँ इस क्लिप के माध्यम से कि मनोवैज्ञानिक जो मनुष्य के अंदर परिवर्तन आते हैं और जो आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं, उनमें एक बहुत पतली सी एक झिल्ली होती है, एक तरीके से समझ लीजिए आप। क्योंकि यदि किसी को कुछ अनुभव होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं, तो सबसे पहले उसको अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप सब सही है तो वो आध्यात्मिक है। क्योंकि जो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक मित्र आए थे, उनका आंखें जब भी बंद करते हैं लाल दिखाई देता है। मैंने कहा हमेशा? बोले हाँ, जब भी आँख बंद कर ध्यान में लाल ही लाल प्रकाश दिखा सब दिखता है। हमने कहा ऐसा करिए, आप जा कर के अपनी नेत्र चेक कराइए। उन्होंने जाके नेत्र चेक कराया तो उनकी नेत्रों में नेत्रों का प्रेशर बढ़ गया था। ये होता है। जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनके कानों में उनको बार बार बम की आवाज़ सुनाई देती थी। अब हालांकि कानों में मनुष्य को अनाहत भी सुनाई देता है। उसमें क्या होता है, अनाहत में मनुष्य को बहुत सुंदर, प्रायः जो सबसे अच्छी अनाहत है वो बांसुरी की आवाज़ है। बहुत सुंदर बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, जर्दी की आवाज़ सुनाई देती है, चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनको बम ऐसी आवाज़ आती है, बक बक, जैसे कि बम फट गया हो कान के अंदर। तो हमारे पास बात हुई तो हमने कहा देखिए ऐसा है, ये अनहद है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो जिस तरह का आपको लग रहा है, ये आप पहले कान चेक कराइए अपने। उन्होंने कान चेक कराया तो उनको कुछ समस्या थी, उन्होंने दवाई की तो वो तो बंद हो गया। तो ये अनाहत भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं, अनाहत में भी तमाम तरह की दुनिया कान में सुनाई देती है, लेकिन उधर भी होता है। अब जैसे कि हमारे एक मित्र, बहुत पहले की बात है, उनको हमेशा बोलाते थे कि हमको शिव जी दिखाई दे रहे, दुर्गा जी पर, मतलब एक तरह से विक्षिप्त टाइप हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। होता क्या है कि दो चीज़ें हैं। कभी कभी कुंडली शक्ति जब ऊपर जागृत हो जाती है तो बहुत ही अधिक ऊर्जा पैदा होती है, और शरीर अगर अशुद्ध होता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता। जैसे मैं तो मांसाहारी था, दारू वारू पीता था 93 के पहले, कायस तू सक्सेना कायस। लेकिन जब देवी जी की कृपा से, देवी जी की, अभी क्या बोलूँ, मैंने अपनी कथा आप देख लीजिए, मतलब उनकी कृपा से कुंडली शक्ति जागृत हुई तो इतनी ऊर्जा निकली कि मैं
बीमार पड़ जाता था, बोलने में ऊर्जा लगती थी, सांस नहीं ले, मतलब बहुत भटका, मैं बहुत ही भटका हूँ। मेरे fridhyan.blogspot.com पर आप देख सकते हैं स्टोरी जो है पूरी, बार बार बोलना मुझसे ठीक नहीं है। तो ये तो भुक्तभोगी अनुभव है हमारा। फिर बाद में मुझे जब मरणासन होता था तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल एडमिट हुए, साल में करीबन 2 साल में 13-14 बार एडमिट हुए। डॉक्टर बोले मलेरिया है, डॉक्टर ने मुझे क्लोरोक्विन की दवा देना चालू कर दी, जबकि वो जोर आ रहा था ऊर्जा का, बिकॉज ऑफ कुंडली वीकनेस ऐसी आ रही थी, वो कमजोरी आ रही थी। और लेकिन वो वहाँ यहाँ पर उल्टा ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया मलेरिया का, 1 ग्राम क्लोरोक्विन तक पर डे दी। इससे मेरे कानों की हेयरिंग कम हो गई, नसें सूख गई, तो ये भी उल्टा हो गया। तो मतलब इसीलिए बोला गया कि बड़ी कठिन है राह पनघट की। ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं, आदमी समझ में नहीं आता है कि डॉक्टरी है या ये है। तो इसीलिए सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आपको तनिक भी संदेह है तो आप मेडिकल चेकअप कराइए, कोई टेंशन नहीं, मेडिकल कराना चाहिए कम से कम, क्योंकि हमारे अंदर जो संदेह या भाव है वो निकल जाता है। यदि आपको संदेह नहीं है, प्रभु को समर्पित कर दिया, तो रोग भी समर्पित कर दिया तुमको, चलो हमने पाप पुण्य तुम्हें समर्पित, तुमको सब समर्पित कर दिया, रोग भी समर्पित कर दिया, सब समर्पित कर दिया, तो अभी रोग भी ठीक हो जाएंगे। फिर ऐसा भी होता है, रोग होते पर ठीक हो जाते हैं। तो ये जो योग की, हठयोग की, जो कुंडली की जो कहानी है, ये बड़ी विचित्र कहानी है ये। और मज़े की बात ये भी है कि मैं फेसबुक पे देखता हूँ कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं वो चिट्ठी पढ़ते हैं लोगों की। मतलब बताइए आप, जो गुरु बन रहे हैं उनके पास भी मोबाइल है, चेलों के पास भी सबके पास मोबाइल है, लेकिन उनको चिट्ठियाँ आ रही हैं। मतलब क्या हुआ, अपने हाथ से चिट्ठी लिखो, अपने को गुरुवर बताओ, अपने को प्रभु बताओ, अपनी बड़ाई करो और चिट्ठी पढ़ो पब्लिक के सामने दिखाने के लिए कि हम चिट्ठी पढ़ रहे हैं। अब पता नहीं मोबाइल से पढ़ रहे, चिट्ठी पढ़े, चिट्ठी भी दिखती नहीं तो ऐसे लोगों के चक्कर में अगर पड़ गए तो और दी बकीब खतरे जार हो जाता है। इसलिए आपको अगर, क्योंकि आपने और जो पहले की अपनी अवस्थाएं बताई हैं वो अवस्थाएं आध्यात्मिक हैं, इसलिए मुझे संदेह नहीं हो रहा है कि आपको कोई बीमारी है या मेडिकल आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। और ये जो कुंडली के खेल में कभी कभी ज्वर आता है, चला जाता है, कोई छोटा मोटा रोग आता है, क्योंकि ये हमारे संस्कारों को छीड़ करती है। अच्छा, आपने इसके पहले प्रश्न किया था कि आपके तालू में खिंचाव ऐसा हो रहा था, कुछ आपने बताया था। देखिए, तालू में अगर खिंचाव हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि आपकी अनायास कभी खेजड़ी लग सकती है। ये होता है, ये कई लोग मेरे पास हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आपको अगर अनायास खेजड़ी वगैरह लग जाए, कुछ हो जाए, तो डरिएगा नहीं आप। ये सब आध्यात्मिक अनुभव है और ये सब अच्छे ही है, जो हमारी जिसको बोलते हैं ना, मूलाधार निवासनी यही पर सिद्धि प्रदे, काला तीता काली कमला तू वर दे। तो मूलाधार निवासनी जो कुंडली शक्ति, जिसे हम जगदम्बा कहते हैं, माँ काली कहते हैं, ये कल्याण करने वाली है। ये कहीं पर भी हमारे शरीर में किसी चक्र में भी जाएगी, कल्याण ही करेगी। हालांकि कभी कभी कुछ क्षणिक रोग प्रकट हो जाते हैं या सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, कुछ प्रकट हो जाते हैं, उनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब हमको एक तरह से भ्रमित ही करते हैं। तो इसलिए आप घबराए नहीं। आप नित्य, आपने अपना, जैसा उस दिन आपने बताया कि आपने भोले बाबा का आपने जाप चालू किया, आप जाप करते रहें। और आपको मगर मूड करे तो कभी सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि के साथ जाप करके देखें, हो सकता है आपको और दिव्य अनुभव हो जाए इन्हीं शब्दों के साथ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कठिन प्रश्न पूछें, सनातन के सिपाही बने। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वत्र ब्रह्म। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार।